नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मालवा क्षेत्र का सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूज नेटवर्क तेजस न्यूज टीवी। नमस्कार, जय हिंद दर्शकों, आप देख रहे हैं तेजस। मैं हूं रामेश्वर दांगी, मेरे साथ कैमरामैन देव पंडित और हमें खास चर्चा करने वाले हैं। खास चर्चा के साथ हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं श्री निर्मल कुमार लाला जी, जो कि छापेड़ा मंडल है बीजेपी के माध्यम से, तो उसके मंडल अध्यक्ष साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे तमाम राजनीतिक चर्चाएं हम करेंगे। और तो आइए चर्चाएं करते हैं। सबसे फर्स्ट सवाल उनसे कि सर, आपको भारतीय जनता पार्टी क्यों पसंद है, इसकी विशेषताएं क्या है? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र हित में, देश हित में और सबको समान अधिकार देने वाली पार्टी है। वो भेदभाव नहीं करती है, हर वर्ग के साथ में। जैसे जितनी भी योजना है, तो ऐसा नहीं जैसे कांग्रेस में रहता है कि भेदभाव वाली जो राजनीति करते हैं, ये सबको समान अधिकार देने वाली और सबके हित में और राष्ट्र हित में वाली पार्टी। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मुझे गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और इसमें कोई नहीं है कि किस व्यक्ति को कहाँ से कहाँ पहुँचाया जा सकता है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री वो भी एक छोटे से परिवार से, आज हमारे देश के मुख्यमंत्री वो भी एक किसान के बेटे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में इसलिए रहना चाहता हूँ कि ये समान अधिकार है, राष्ट्र की पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला सवाल मेरा है, जैसे कि आने वाली विधानसभा में जो चुनाव आ रहे हैं 2023 में, 23-24 में, तो इसमें आपकी खिलचीपुर विधानसभा है और आप छापेड़ा के मंडल अध्यक्ष भी हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी खिलचीपुर विधानसभा की जो सीट है ये इस बार निकाल पाएगी या नहीं निकाल पाएगी, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती है इस बार? इस बार मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी खिलचीपुर विधानसभा में हम 40,000 वोटों से विजयी पाएंगे। हमारा लक्ष्य है इस बार कि हमारे देश की जो सरकार है, हमारे मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री है, उनकी योजना और केंद्र की योजना है, उससे हर परिवार को, छोटे से छोटे परिवार को, मध्यम वर्ग के जिसमें 4 व्यक्ति रहते हैं, उसको भी सालाना 50,000 रुपये का लाभ मिला है। और इस बार हम सब एकजुट होकर जो कमल के फूल से जो चुनाव चिन्ह लेके आएगा, हम उसके साथ में एक हो जाएंगे और सब मिलजुल कर हम भारतीय जनता पार्टी खिलचीपुर विधानसभा से प्रत्यक्ष को विजयी बनाएंगे। चाहे कांग्रेस वाले आमने सामने आ जाएं, फिर भी हम खिलचीपुर विधानसभा 40,000 वोटों से विजयी पाएंगे। अच्छा, चाहे चुनौती कोई सी भी हो सामने, चाहे चुनौती कुछ भी हो, हमने जो भी काम किए, जो भी वादे किए, वो हमने निभाए। हम कांग्रेस जैसे नहीं है जो झूठे वादे करके और लोगों के बीच में जो अफवाहें फैलाते हैं। हम ईमानदारी, और हमने, हमारी जो सरकार है, उन्होंने जो किया है, जो देश हित में युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, भांजियों के लिए जो किया है, उस पर हम चुनाव लड़ेंगे। बहुत बहुत। जैसे अगला सवाल मेरा यह था सर, जनता का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अभी क्या डरी हुई है, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं तो नई नई योजनाएं लॉन्च कर रही है। जैसे बहनों के लिए लाडली बहना के 1,000 रुपये डालना, दूसरा युवाओं के लिए नई योजना लॉन्च करना, सीखो कमाओ योजना। तो कई ऐसी योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव के कुछ क्षण पहले इन योजनाओं को लॉन्च करे, क्योंकि डरी हुई, ऐसा जनता का कहना है। जनता का जो कहना है भी, सरकार नहीं है, किसी भी योजना को जब लॉन्च करना रहता है या जनता के बीच में जब उसको करना रहता है, जिसको लाभ देना रहता है, तो उसमें समय लगता है। जैसे जैसे हमारे शिवराज सिंह जी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को जैसे जैसे मालूम पड़ता है कि महिलाओं को इस चीज़ की समस्या आती है, भांजों को पढ़ाई में जब दिक्कत आती है, तो योजना बनाने में उसमें समय लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो 50 साल की जो कांग्रेस शासन थी, उन्होंने क्या योजना चलाई थी। हमारे देश के मुखिया ने जो योजना चलाई है, जैसे जैसे उनको जानकारी मिलती है कि यार युवाओं को परेशानी आ रही, बेरोजगार है, उनको पढ़ाई के लिए, महिलाओं के लिए, तो उनकी जो कमजोरियां हैं, जो उनको समस्याएं रहती है, उस समस्या के आधार पे हमने योजना चलाई है। ऐसा कुछ नहीं कि चुनाव आने के पहले, चुनाव नहीं आने के पहले भी हमने बहुत सारी योजना चलाई है। धीरे धीरे हर योजना को चला। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल है मेरा कि जैसे बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, तो इसका क्या अर्थ है? बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी में जितनी भी योजना है, जितनी भी मतलब 170 के लगभग योजना है केंद्रीय और राज्य की, तो उसमें सबको समान अधिकार मिलता है। ऐसा भेदभाव नहीं मिलता है कि ये हरिजन है, कि ये मोमेडन है, कि ये पिछड़ा वर्ग के हैं। ऐसा नहीं, जो योजना चलती है, चाहे वो कौन से भी वर्ग का है, हर वर्ग को लाभ मिलता है। ये कांग्रेस शासन में ऐसा नहीं होता है, वो भेदभाव वाली राजनीति करते हैं। इसलिए सबका साथ सबका विकास इसलिए है कि जितने भी जनता है उनको हर
योजना का लाभ मिलता है। और सबसे मुख्य बात तो ये है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी 1 रुपया देती है तो वो हितग्राही के खाते में ही जाता है। तो ऐसा नहीं है कि 1 रुपया दिया तो उसका 25% उसको तो मिलना चाहिए। इसलिए सबका साथ सबका विकास है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला सवाल मेरा ये है, लास्ट सवाल, कि हमारा चैनल है यूट्यूब पे तेजस, इसके माध्यम से हम सभी गांव, तहसील, जिला सब में जा रहे हैं, सर्वे भी कर रहे हैं, क्योंकि जो काम करेगा वो दिखेगा और वास्तविक में दिखाना ही चाहिए। तो हमारा चैनल हर प्रगति पे जो कार्य चल रहा है, जो हो गया है विकास कार्य जनता के हित में, उसके लिए हमारा चैनल आवाज़ उठाता है। तो इसके माध्यम से आपका मंडल छापियाडा है, तहसील आपकी खिलचीपुर, तो इसकी जनता जनार्दन को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम हमारे मंडल के द्वारा ये संदेश देना चाहते हैं जनता को, और मेरा जो खिलचीपुर विधानसभा छापड़ा मंडल है, कि हमने जो काम किया है वो आप सबकी नज़र में है। पहले रोड की स्थिति क्या थी, पानी की व्यवस्था क्या थी, लाइट की व्यवस्था क्या थी, पढ़ाई के क्षेत्र में देख लो आप उसके बाद में चिकित्सा विभाग, मतलब बीमारियाँ, मतलब इसको सबसे पिछड़े, मतलब अपने राजगढ़ जिले को बीमारी राज्य कहते थे। तो आज की टाइम पे जो है सारी योजना जो चलाई है, पढ़ाई के मामले में देख लो, आपकी हर किसी भी योजना के मामले में देख लो कि लाडली बहना है, लक्ष्मी लाडली योजना है, उसके बाद में प्रधानमंत्री आवास है, प्रधानमंत्री सम्मान निधि है, पढ़ाई के लिए, बच्चों के लिए, इलाज के लिए, महिलाओं के लिए कितनी सारी योजना चलाई है। हम जब चुनाव प्रचार में जाएंगे तो जनता के बीच में बताएंगे कि हमने जो किया है, जो काम किया है, इसके पहले जो सरकार थी उसने आपको क्या दिया है, और हमने जो आपसे वादा किया है वो वादा पूरा निभाया है। हम इसलिए कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित में, देश हित में सबसे अच्छी पार्टी है। आने वाले समय में हम 150 से ऊपर सीटें जीत के आएंगे वापस। हमारे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री बनेंगे। आने वाले समय में हम अच्छी मजबूती से, जो कुछ और कमियाँ रह गई है, कुछ और जो जनता की जो सोच है उनके और सबको पूरा करेंगे। जो और कुछ भी हमें दिखता है कि हम जनता के हित में ये कर सकते हैं, तो यदि सारी जो जितनी भी योजना है उसको सुचारू रूप से चलाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी आज के समय में पूरे विश्व में नंबर 1 पार्टी है, क्योंकि वो भेदभाव नहीं करती है, सबके लिए समान अधिकार, सबका साथ सबका विकास के साथ में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हम 150 इस बार 150 के पार ही जिताएंगे, चाहे कांग्रेस वाला आमने सामने आ जाए। कांग्रेस सरकार सिर्फ झूठे वादे करती है, उनको शर्म आना चाहिए कि जो वादा किए वो पूरा नहीं करती है। वो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में हम काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें आपका अमूल्य टाइम देने के लिए।